370 से आपके घर में आप क्यों बैग लेके लखनऊ आए? कोई जरूरत है ना? हाँ जरूरत नहीं है, क्यों आएंगे बताइए ना। आप अपनी रोजी रोटी लिए दौड़ रहे हैं। अरे बाप, तो 370 ने फायदा क्यों नहीं दिया? घर पे बैठ के कमा रहे होते हैं। अरे गजब बात कर रहे हैं यार। साइकिल चलाना चाहते हैं। साइकिल चलाना इसलिए नहीं चाहते हैं, जैसे कारण समाजवादी। आप ये बताइए कि मेट्रो रेल भारतीय अभी तक बुलेट प्रूफ दौड़ा नहीं। बुलेट प्रूफ नहीं, ठीक है, 10 साल हो गया। समाजवादी पार्टी का आना बहुत जरूरी। पेट्रोल का रेट बढ़ाता था तो पूरा हंगामा मच जाता था। आज इस बेर में बराबर बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है पेट्रोल। रोजगार के मामले में कैसा है यूपी? नहीं, रोजगार तो है नहीं, बहुत दिक्कतें चल रही, समस्याएं बहुत चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और पता नहीं क्या भाई साहब बोल रहे थे आरक्षण को लेके, इन्होंने एक शब्द जोड़ा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक। उसको आप इतना प्रायोरिटी पे क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा ही सेम जो SC ST OBC हैं, इनके साथ उच्च जातियों के लोगों ने बहुत नाइंसाफ़ी किया है, ठीक है। जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट ने या सभी विद्वान लोगों ने प्रावधान निकाला कि आरक्षण दिया जाए कि वो ताकि उच्च स्तर पर जा सके, क्योंकि उच्च लेवल की जो जातियां हैं उन लोगों ने उनको बहुत ही निम्न दायरे में रखा था अभी तक। ये शायद इनको जानकारी नहीं है या अज्ञानता है इनकी, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनको इस चीज़ की जानकारी की जरूरत है। हाँ बोले। इसका जवाब ये है, हमारे मित्र को ये जानकारी नहीं है। सवर्ण खासकर ब्राह्मण हो, सवर्ण हमेशा, चाहे OBC हो चाहे SC हो ST, इनके पढ़ाई इनके शिक्षा हर प्रकार के लिए कभी ब्राह्मणों ने सवर्णों कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम होता है, उसमें सारी जातियों का सहयोग लिया जाता है। शायद न्यूज़ नहीं देखते हैं, इनकी एक समस्या है। ठीक है, इस मामले से ये बता दीजिए, सब पढ़े लिखे हैं, क्या जात धर्म में हम लोगों को उलझना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमने शुरू में क्या बोला है कि OBC SC ST सभी इंसान है मानो, मेरा इनका व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध, जो हमारे समाज के हक की बात है। आरक्षण जो है, जो जैसे मायावती जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रामविलास पासवान, तमाम ऐसे OBC SC के साथी हैं जो अरबपति खरबपति हैं, उनके बेटे आरक्षण का लाभ लेते हैं। उन्हीं के वर्ग के जो दलित वास्तविक आरक्षण चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा और पावर नहीं। आरक्षण का लाभ, छूट का लाभ उसे मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि जिनके पास पावर है वो लोग ही आरक्षण का भी बेनिफिट ले लेते हैं। अब आरक्षण की बात आनी क्यों चाहिए भाई, जब आरक्षण 10% मिल रहा है, 10% सवर्णों को भी मिल रहा है, 10% मिल रहा है ना उसके। जी बिल्कुल, और लैबिलिटीज में बराबर हो गया, सारी इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी आ गई है, हाँ। तो आप क्यों नहीं कहते, जब अगर इक्वलिटी आ गई आप क्यों नहीं कह रहे आरक्षण खत्म कर दीजिए? और देखिए, हमने SC वर्ग OBC वर्ग के किसी भी आरक्षण के मुद्दे पे कोई बात नहीं कही। हमने ये कहा है कि हम स्वर्ण वर्ग में आते हैं, हमारा EWS नहीं है, हम उसके अंतर्गत नहीं आते। पर जो लोग EWS के अंतर्गत आते हैं, हम ये चाहते हैं उनको उनका मानक मिले। उनके लिए भी टेट में 82 होना चाहिए और सुपर टेट में 97 होना चाहिए। तो हमारी क्या गलत मांग है? हमने ये नहीं कहा आपका खत्म करिए, हम तो अपनी मांग मांगेंगे, हम अपने अधिकार की बात करेंगे। UPSC में आरक्षण मिल गया 10%, तो इसमें क्या बात है? ये तो योगी गवर्नमेंट के चाहे ना। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग, जो हमारे मुद्दा है ये जो चुनावी मुद्दा है, ये भी तो आरक्षण भी तो ये तो मुद्दा ही है, लेकिन और मेन और बहुत सारे मुद्दा है। इसमें से आप लोगों को क्या लगता है कौन सी मुद्दा चुनावी मुद्दा होना चाहिए? देखिए, चुनावी मुद्दा तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर हम कहीं किसी अदर स्टेट की गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक, तो हम लोग अभी पूरे इंडिया में अगर हम चलते तो देखते हैं कि लोग केजरीवाल को बड़ा लाइक करते हैं। तो उसने बेसिक नीड्स को पूरा किया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक। यहाँ पर वो ज़मीनी स्तर पर काम हुआ नहीं है, ठीक। बाकी अब जो जाति पात के भेदभाव की वजह से उच्च जातियां हैं वो लाइक करेंगे बीजेपी को, कुछ निम्न जातियां हो कहेंगे कि हमको BSP या सपा को 10% मिला तो करेंगे नहीं, वो वजह नहीं, वो वजह नहीं है। करेंगे क्यों नहीं? वो बढ़िया है, ये देखिए। हाँ, तो इसलिए अभी हम लोगों के मतलब जो अपने तौर तरीके हैं कि हम लोग जो चाह रहे हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी आए, ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाना इसलिए नहीं चाहते हैं, कारण समाजवादी। आप ये बताइए कि मेट्रो रेल भारतीय अभी तक बुलेट प्रूफ दौड़ा नहीं। बुलेट प्रूफ नहीं, ठीक है, 10 साल हो गया। समाजवादी पार्टी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें हमारे प्रदेश की मेट्रो दौड़ रही है लखनऊ में, चल रही है यहाँ पर,
जो बेरोजगार हैं युवक दौड़ रहे हैं, 4.5 लाख नौकरियां दे चुके, लेकिन किसको दिए? अभी 59,000 शिक्षक भर्ती हुआ, लेकिन उसमें भी ओबीसी का ये कारण हुआ है भाई। मैं छात्र हूँ, 59,000 की भर्ती हुई है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कोई है, लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, आप सपा का देख लीजिए, बहुजन वाला का देख लीजिए, समाजवादी सरकार में केवल एक जात एक परिवार के लोगों को नौकरी मिल रहा है। पुलिस की भर्ती आई थी आपके पास 28,000, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है अभी कुछ दिन पहले, जो ओबीसी का पूरा कोटा ही खत्म कर दिया गया। उसका सवाल किससे किया जाएगा? आपको जानकारी है? ये बात सत्य है, एकदम सत्य है ये बात। जातिवाद जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हुआ है, जातिवाद जिसकी बात कहते हैं। अगर देखिए हम 4 लोग खड़े हैं, अलग अलग जातियों के हैं, हम आपस में ही बिखरे हुए हैं, ठीक। हम अगर समानता की बात करते हैं तो हम अपने समान, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होंगे तब तक हम लोग इसी बात मेन जो मुद्दे में हम उलझते रहेंगे, इसमें उलझते रहेंगे। ये सब खत्म होना चाहिए। जब इसने अभी 10% ईबीएस कोटे पे बोला तो आपने वहाँ से बोला ये मूर्ख है, बात है आपने कहा इन्हें मूर्ख है, ये नहीं देखते, तो जातिवाद आपने शुरू कर दी ना। हम तो अपनी मांग रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं, हम बोलेंगे। आपके पास एक मुद्दा है, यह हमारे पास 500-600 साल पुरानी घटना है जो हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं, निचली जाति मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि चुनावी मुद्दा मैम, इस बार चुनावी मुद्दा, क्योंकि नेताओं को इसी से तो फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मेन चुनावी मुद्दा मैम जो होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य ये सब होना चाहिए। और ये है योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियों का जो घोषणा, 1,20,000 बेसिक में नौकरी दी है, लाखों की संख्या में पुलिस हुए हैं, हमारे साथ के कई साथी फ्री में चयनित हुए हैं, लेकिन हम लोगों की मांग क्यों नहीं भरी जा रही है? उसके बाद नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ शिक्षक, ठीक है, और पुलिस ही भर्ती होगी, इसके अलावा बाबू का उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, ठीक। 2016 से लेकर 2016 की नहीं भर्ती हुई, 17 की नहीं हुई, 18 की नहीं हुई। इवन योगी सरकार में इतने लोगों में कोई बता दे, योगी सरकार में बाबू पद पे कितनी भर्तियां हुई हैं? हमको, हम उंगलियों पे हमको कोई गिना दे, हम यहीं खड़े हैं। 70 लाख रोजगार की योगी जी ने बात किया था, लेकिन अगर 7 रोजगार उन्होंने दिया हो योगी जी ने तो बताएं, आज तक उन्होंने कागजी कार्रवाई जो भी बोल दिए वो अलग बात है, लेकिन 7 नौकरी नहीं दिए हैं, 70 की बात किए थे हर साल। और आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं छात्र दर की भटक रहे हैं, हाँ डंडा भी खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम लोग खुद, हम लोग कोई छात्री हैं, छात्र नेता नहीं है, लेकिन आज अगर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपने हित की बात कर रहे हैं, तो हमें डंडों से मारा जा रहा है, हमें लाठियां मारी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रदेश मतलब अराजकता में बदल दे रहे हैं। जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेगा हम उसी को चुनेंगे। आज देख रहे हैं आप लोग कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं हो रही है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाएं परेशान हैं, बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। सुरक्षित महसूस करें आप? नहीं करे, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल नहीं करें। क्यों मोदी, ये जो अमित शाह के कह रहे थे कि दूरबीन लेके देखने से अपराधी नहीं दिखाई देते, रात को 12 बजे महिला स्कूटी लेके जा सकते कहने में। देखिए आप देख लीजिए, हमारे अभी हम अमेठी से हैं, मैं अमेठी से हूँ, मैं हाथरस ले लीजिए, उन्नाव कांड ले लीजिए, वहाँ सबसे पहले खड़ी हुई प्रियंका गांधी जी, जो कि महिला हैं, उन्हें दर्द हुआ, वो खड़ी हुई। हमारे अमेठी में अभी दलित बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, तो वहाँ भी अभी अजय कुमार लल्लू जी पहुंचे हुए हैं अमेठी में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके लाठियां उनके ऊपर बरसाए। मतलब जो हक और हकूक की अपनी मांगे उठाए या मांगे तो उन्हें मारा जाए। ये उत्तर प्रदेश है, ये किसानों के साथ हुआ है। आपको बताया कि लोग, सरकार बहुत बार दावा कर रहे थे कि नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, और रोजगार के मुद्दे पे ये लोग जीत के आए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन यही आम जनता बता रहे कि रोजगार ही नहीं मिल रहे। अगर बच्चे रोजगार मांगते हैं तो उनको डंडे बजाए जाते हैं, गर्दन पकड़ के खींचा जाता है, इस तरीके की तस्वीर भी आए। तो सरकार को फैसला करना है। सरकार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जनता इस बार क्या फैसला सुनाएगी? हम और भी जनता से पूछते, ये अहम मुद्दा है। जब जूते शोरूम में और किताबें रोडों पे होंगी ना, और शिक्षक लाठियों पे मार खाएंगे ना, रात भर खड़े होने के बाद लाठियों से मारा जाता है, तो यही होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, जरूर होगा। कोई भी बाबू भर्ती नहीं हुई है जब से योगी सरकार हुई है। कोई भी बता दे कि कोई भी बाबू पद पे कोई भी आसीन हुआ हो।
वीडियो भर्ती कैंसिल करा दी, ठीक। 3 साल बाद इनको लगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, 3 साल बाद लगा भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया कह रहे हैं। तो 3 साल लग गए। देखिए मैम, अगर देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। 3 साल बाद ज्वाइनिंग होनी थी, सिर्फ वीडियो वालों की सिर्फ ज्वाइनिंग होनी बाकी थी, और आपने 3 साल बाद सिर्फ 3 लाइनों में लिख दिया कि भर्ती में 70% दोषी पाए गए लोग, OMR फर्जी हैं और उनकी भर्तियां रद्द की जा सकती। 3 साल लग गए आप लोगों को। यहाँ बच्चा कैसे इलाहाबाद में, लखनऊ में कैसे पढ़ रहा, माँ बाप कैसे पैसे दे रहे हैं, माँ बाप तो जमीन बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। मैडम एक काम हुआ है, जब हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो इतना पोस्टर देखते हैं, सब में वाह मोदी जी वाह, आपने फ्री राशन दे दिया, वाह मोदी जी वाह, आपने एक एक चीज इनको अपनी डिटेल, किसी भी देश में प्रदेश में सरकार सबसे सर्वोपरि होती है। अगर उसके काम को बताने के लिए उसको लंबा चौड़ा पोस्टर लगाना पड़े तो शायद उसने काम नहीं किया है। ये क्या कहेंगे, सुन रहे हैं आप बातें? अब भांत के लोग हैं, अब जिस हिसाब से जिसके समझ में आ रहा है कि कहाँ विकास हुआ। आप क्या समझ रहे हैं? आप विकास बड़ा हुआ है, छोटा है? बोलिए। अरे विकास हुआ, स्वच्छता बढ़ी, क्या नहीं हुआ? कहाँ स्वच्छता हुआ? सब कुछ हुआ। पहले प्लेटफार्म पे बैठ नहीं पाते, कांग्रेस शासन में तो हम प्लेटफार्म पे भी नहीं बैठ सकते थे, सब जगह जगह लेटरिन गंदगी सब कुछ रहता था। आज कम से कम स्वच्छता तो है। योगी मोदी जी ने सफाई किया। पेट्रोल का रेट बढ़ाता था तो पूरा हंगामा मच जाता था, आज इस बेर में बराबर बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है पेट्रोल। 1000 पार है। 60 से 70 रुपए लीटर जब पेट्रोल हो जाता था, डीजल हो जाता था महंगा, तो स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी लेके ढोल नगाड़ा सड़कों पे आ जाते थे। आज महंगाई नहीं है, सबसे बड़ी चरम महंगाई आज भाजपा सरकार में है, अराजकता भी फैली हुई है। लेकिन स्मृति ईरानी जी इस पे नहीं बोल रहे हैं। बहन बेटियां असुरक्षित हैं महसूस करें, लेकिन वो महिला होके नहीं बोल रहे हैं। सुरक्षित दिया है, सम्मान दिया है यूपी को। अरे अब क्या हम बोले, अब भाई हमारे छोटे बोल ही रहे हैं, छोटे भाई बोल ही रहे हैं और भाई से पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे यूपी के बारे में? बस यही कहेंगे मैम कि यूपी सरकार, योगी सरकार जो है उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया है। लाजवाब काम किए हैं। नहीं, कैसे काम किया है मैडम? हमारा अभी 1-2 साल पहले क्या कहते हैं 5000 में काम चल जाता था महीने भर के लिए, आज हमारा 8000 रुपए भी लेके आते हैं, फिर भी हमारा इनकम भी तो बढ़ रहे हैं, ऐसे बताते हैं। आप सब्जी से लेके यहाँ तक कि आप रिफाइंड तेल कुछ भी ले लीजिए, हम लोग अपना बस गांव से लेके आते हैं मैम, इसलिए कि ताकि हम लोग यहाँ रह के पढ़ाई करें आप। हाँ, अच्छी शिक्षा पा सके, फिर भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्या लगता है ये महंगाई पे कंट्रोल कौन करेंगे? सरकार किसका बनाएंगे यूपी में? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो मतलब युवाओं का ध्यान दे। कौन देंगे युवाओं का ध्यान? वही युवाओं के मन में कौन है? युवाओं के मन में देखिए, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो खुश हूं काम से। इनके काम से खुश है, कार्यकाल से योगी बाबा के? जी हाँ, बिल्कुल खुश हूं। अच्छा, क्या किस काम के संबंध? पेट्रोल का रेट बराबर 100 की नोट में तोड़वाना नहीं पड़ेगा, 100 की नोट जो है उसको हमें चेंज नहीं कराने पड़ेगा, एक ही नोट देंगे और 1 लीटर पेट्रोल डला लेंगे। और कोई दूसरा काम खुश होने का? सर बहुत कुछ हुआ भी है, अच्छा ऐसा नहीं। आप देखिए कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे अच्छा कभी था क्या? आप रोड की बात कर लीजिए, रोड की बात करें तो अखिलेश यादव ने जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है उसके जैसा उसी और उन्हीं के बनाए हुए कामों का उद्घाटन हो रहा है, जो अभी वर्तमान में हो रहा है। न्यू पर जो भी न्यू रखा है अखिलेश यादव ने, सिर्फ उन्हीं की न्यू पे ही चल रहे हैं, कुछ अपना किया ही नहीं इन्होंने। भैया बता दीजिए सर जी, 5 एक्सप्रेस वे थे तो 5 की न्यू जो है उन्होंने रख दी थी क्या उस समय? क्या काम हुआ? क्या काम हुआ? एक अच्छा काम मैडम बता रहा हूँ मैं, भाजपा सरकार जो है जो काम करती ही नहीं है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रचार प्रसार कर देती जो अगले 50 साल में शायद पूरा होगा, ठीक। लेकिन बाकी सरकार जो अखिलेश यादव जी ने किया है, उनका आगरा एक्सप्रेस भी आप देख सकते हैं, ठीक। मतलब चलते हैं हम लोग तो उसका आसानी काम से नहीं बता पाएंगे भैया। काम बताइए। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम? आप देखिए आयुष्मान भारत योजना मोदी जी की थी, आपसे क्यों नहीं पड़ा? आयुष्मान भारत में क्या हुआ? भारत का धक्के मार के तो मेडिकल में खेद रहे हैं। आयुष्मान भारत का कोई मकसद आयुष्मान भारत का दवा कराने के चक्कर में मेडिकल कॉलेज के बाहर का पूरी सब्जी खा के बवासीर हो गया आदमियों को, लेकिन दवाई नहीं हो पाया अभी तक। नई बीमारी भैया
अब क्या कहें। देखिए अगर अब ऐसे मानने के ऊपर है, मानेंगे आप मनवा दीजिए ना, आप 3 काम देखिए आप मैं एक योजना ला दूं कि मैं जिसको छूंगा सोना हो जाएगा, तो वो सफल होगी क्या, ये बताइए। ये वही कागजों पे योजनाएं हैं, आप समझ रहे हैं। देखिए कागजों पे है योजना, ठीक है, लेकिन धरातल पे नहीं उतरी, कोई योजना नहीं उतरी। स्वच्छता जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया है। बाकी सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसकी बढ़ाई देखो, शौचालय जगह जगह बनवाए, ठीक, जो काम अच्छा ही हुआ, लेकिन सिर्फ शौचालय बनाने से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। मैं बताऊं, शौचालय भी बना है, स्वच्छता भी हुई है, ठीक है, क्रिमिनल भी कम हुआ है, नहीं हुआ। अरे बाप रे बाप, क्रिमिनल कहाँ कम हो गया बताइए। उन पर अगर टिकट लेने 370 हटा के नहीं, 370 से आपके घर में आप क्यों बैग लेके लखनऊ आए, कोई जरूरत है ना? हाँ जरूरत नहीं है, बताइए ना। आप अपनी रोजी रोटी लिए दौड़ रहे हैं। अरे बाप, तो 370 ने फायदा क्यों नहीं दिया? घर पे बैठ के कमा रहे होते। अरे गजब बात कर रहे हैं, खा रहे होते। अरे बेवकूफ बना रहे हमको, हम लोग लड़ा के। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप यूपी की बात करिए, यूपी की बात। हम यूपी की ही बात कर रहे हैं।